संतों का सीधा उपदेश जीव के हित के लिए और उसके कल्याण के लिए, और ऐसा करने से के लिए इंसान को चाहिए 7 प्रकार के इंसानों से बच जाना चाहिए। 7 प्रकार के इंसान, वो उसके लिए अच्छा है, उसके हक की बात है, हित है उसमें इंसान का। बचे कैसे? उनके साथ दुश्मनी ना करे। अगर उनसे दुश्मनी करता है तो उसमें नुकसान ही नुकसान है, कष्ट उठाना ही पड़ेगा उसको, बहुत पीड़ा उठानी पड़ जाती है। कौन साथ हैं वो? नंबर 1, कभी भी जिस इंसान के पास हथियार है उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम निहत्थे हो और उसके पास हथियार है, थोड़ी भी तकरार होगी तो समझो कि वो तो उसी टाइम वार कर देगा, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए उसके साथ कभी भी तुम दुश्मनी ना करो। ऐसा व्यक्ति अगर देखते हो कि तुम निहत्थे हो, उसके पास हथियार है, नम्रता और दीनता से अपना काम निकाल लो, दुख से बच जाओगे। नंबर 2, मैं रमी आदमी से दुश्मनी ना करो। मैं रमी आदमी कौन होता है? जो इंसान का बहुत क्लोज हो, उसका बहुत नजदीकी आदमी हो, जो तुम उसके सारे भेद जानता हो, उस आदमी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी उसके बारे में कुछ भी कह के और वो उसको दुख पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसे आदमी से बचना चाहिए। तीसरा, अमीर लोग से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अमीर लोग से लड़ाई झगड़ा मुकदमा करोगे, कभी भी जीत नहीं पाओगे। क्यों नहीं जीत पाओगे? वो खरीद लेगा, न्याय को खरीद लेगा, ईमान को खरीद लेगा, दूसरे लोगों को खरीद लेगा, तुम्हें दुख ही दुख होगा। तीसरा, उस आदमी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। चौथा, कभी रसोइये से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। खाना बनाता है, अगर ज्यादा बिगाड़ हुआ तो तुम्हारा, और ज्यादा नहीं करेगा तो कम से कम गुस्से में आके कभी नमक कम डाल देगा, कभी मिर्च कम डाल देगा, कभी चीनी नहीं डालेगा, तो कभी कच्ची रख देगा, कभी पक्की रख देगा, परेशान करके रख देगा। बुरी बात मैं कहूंगा नहीं, कुछ भी कर देगा। रसोइये के साथ कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। चौथी चीज, सरकार में बैठे लोग के साथ कभी नहीं करना। राजा के साथ, राजा का तो हुक्म ही उसके लिए कानून होगा। 5वां हो गया, राजा के साथ कभी भी, चाहे वो कैसा भी हो, आदमी को उनसे बच ही जाना चाहिए। ऐसे आदमी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। छठा आदमी, चुगलखोर, जो दूसरे की चुगली तुम्हारे सामने करता है तो तुम्हारी बात भी किसी दूसरे के सामने वो बताता है। ऐसे आदमी के साथ भी कभी इतबार और विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आदमी, उसकी आदत है, वो आदमी इधर की उधर करने में माहिर है, तो वो झूठी को सच्ची, सच्ची को झूठी बनाने में देर नहीं करेगा। और जो आदमी अच्छे ख्यालात का होगा, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे आदमी से बच के रहना चाहिए। और छठा आदमी, पागल से। पागल को ज्ञान नहीं है। पागल को समझाने के लिए तो संतों ने भी मना कर दिया। मूर्ख के समझाव तेरे ज्ञान गांठ का जाए, कोयला न होसी उजड़ा सोमन साबन लाए। इतने आदमियों से बच जाता है वो आदमी भी बहुत कुछ अपने जीवन में, इतने दुखों से बच के अपने काम करने में उसको मानसिक शांति रहती है। लेकिन इनमें से अगर या 1-2 भी आदमी से उसका पाड़ा पड़ा तो समझो कि वो इंसान के चैन को भंग कर देगा, शांति को भंग कर देगा और उसके जीवन में विष घोल देगा। और जब जीवन में मन की शांति छीन लेगा और दुख पैदा हो जाएगा तो इंसान ना अच्छे वचन बोल सकता है, ना आदमी भजन कर सकता है, और ना या, क्योंकि उसमें तो फिर यूं समझो कि आदमी अपने बोल के कारण दुश्मन बना लेगा, किसी को कटु वचन बोल देगा, किसी को बुरा बोल के उसको और ज़्यादा कष्ट होगा। इसलिए पहले ही अगर ऐसा करने से इंसान इतने लोगों से बच जाता है तो वो आदमी
सुखी रहता है, उसको जीवन में इतने ज्यादा दुख नहीं उठाने पड़ते। अगर इंसान के मन में शांति है, चैन है, सुमति है, वो भजन भी कर सकता है। अगर ना करे तो भी वो कम से कम दूसरे का पाप तो अपने सिर पे नहीं ओढ़ेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, तो इंसान पाप का भागी तो नहीं होगा। तो ऐसा करने से बच जाता है, वो भी इस युग में बहुत बड़ी बात है। लोग सब भक्ति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ज्यादा आते हैं। पर्दे के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ही मिलेगा। कोई सच्चा बिरला ही इंसान होगा जिसको तलब होगी कि अपने जीव के कल्याण की, अपने हित की, अपने भलाई की। और अगर ऐसे जीव मिल जाएं तो जिसको मिल गया उसका जीवन भी सफल कर देते हैं वो। और अगर दुष्ट से पाला पड़ जाता है तो वो तो जहर बो देगा। जिस प्रकार से एक थोड़ा सा खट्टी चीज कितने दूध को खराब करके रख देती है, इसी प्रकार से दुष्ट आदमी बहुत लोगों के मन खट्टे कर देता है, अपने आचरण के कारण, अपने बोल के कारण, अपने कृत्यों के कारण, अपने व्यवहार के कारण। इसलिए इन 6 लोगों से बचने के लिए हमारे शास्त्रों में लेकर, मैंने अपने मन की बात नहीं कही है, कदे सोचते हो, शास्त्रों में लेख है ये नीति है इंसान के लिए। अगर शांति चाहते हो और सुख चाहते हो और अपने जीवन को ठीक ढंग से जीना चाहते हो तो इंसान को ऐसी बातें विचार के ही रहना चाहिए। और खुद की तरफ से किसी की बात में बिना मतलब के बोलना मूर्खता की बात है। किसी को बिना मांगे उपदेश करना मूर्खता की बात है। किसी को बुरा बोलना जिससे तुम्हारा मतलब नहीं, वो बुरी बात है। किसी को कटु वचन कहना बुरी बात है। जबान का रस मीठा होना चाहिए। तुम्हारे लिए जो बुरा नहीं करता है और बुरा करता भी है तो भी तुम अपनी तरफ से उनको उल्ट के ना कहो, मालिक पर छोड़ो, मालिक अपने आप देखेगा। लेकिन तुमने अगर कोशिश करी तो तुम भी पापी हो जाओगे, तुम्हें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। ये सतगुरु का उपदेश है। जो मालिक पर छोड़ देता है, मालिक उसको अपने आप सजा देगा, चाहे इनाम दे, वो उनका काम है। लेकिन हम अगर उसको सजा देना चाहते हैं तो समझो कि हम पाप कर्म कर रहे हैं। इसलिए पाप कर्म से बचो, अच्छे काम करो, धर्म के मार्ग पर चलो। गुरु के उपदेश और आज्ञा का जो जीव पालन करते हैं उनका निश्चित रूप से कल्याण होता है।